Hey guys, welcome back to Conversation Center. So, लास्ट वीडियो में क्या किए थे? स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन. तो गाइस आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग बात करेंगे दैट इज व्हाट थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस. सो गाइस मुझे बताइए थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब. चलो छोड़िए, इक्विलिब्रियम का मतलब बताइए. इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज इक्विलिब्रियम में कब होती है? जब वो चीज समय के साथ चेंज नहीं होती है. हाँ है ना, दैट इज व्हाट हमें पढ़ना है. थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. अब मुझे बताइए थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम से पहले ये इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? दैट इज समथिंग which do not change with time. अगर कोई चीज समय के साथ चेंज नहीं होती इसका मतलब क्या में होती है? इक्विलिब्रियम में होती है. तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? थर्मोडायनामिक हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? सिस्टम की. अब कोई भी सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब उसका स्टेट चेंज नहीं होगा. अब स्टेट किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्टेट ऑफ वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है. इसका मतलब कोई भी सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में तभी रहेगा जब उसके स्टेट वेरिएबल ये समय के साथ चेंज नहीं होंगे. दैट इज व्हाट द सिस्टम is in thermodynamic equilibrium. The system is in thermodynamic equilibrium if its state variable do not change with time. मतलब अगर कोई सिस्टम है उसका स्टेट वेरिएबल अगर समय के साथ चेंज नहीं होता है इसका मतलब क्या में होगा? इक्विलिब्रियम में. ऑब्वियस थिंग है ना, स्टेट ऑफ सिस्टम चेंज नहीं होना चाहिए ना. अब स्टेट ऑफ सिस्टम जैसे मान के चलिए एग्जांपल के तौर पे मान के चलिए मेरा सिस्टम है. ओके, ये हायर एनर्जी पे है. अब मुझे बताइए अगर सिस्टम हायर एनर्जी पे इसका मतलब इसका कुछ ना टेम्परेचर रहेगा, इसका कुछ ना प्रेशर रहेगा, इसका कुछ ना वॉल्यूम रहेगा, इसका कुछ नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे. है ना. अगर ये सिस्टम कुछ समय के बाद अभी भी अगर हायर एनर्जी पे ही है इसका मतलब ये हायर एनर्जी पे क्यों है? क्योंकि उसके जो स्टेट वेरिएबल है ये बदले नहीं, इसी वजह से इसका स्टेट ऑफ सिस्टम भी नहीं बदला. ऐसा और नो गाइस, समझ में आया? तो कोई इसका मतलब क्या है कि ये इक्विलिब्रियम में है ना. अरे भाई कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब उसका स्टेट नहीं बदलना चाहिए. अगर ये हायर एनर्जी पे तो हायर एनर्जी पे ही रहना चाहिए. और यहाँ पे क्या हुआ? ये हायर एनर्जी से हायर एनर्जी पे है समय के बाद, कुछ समय के बावजूद भी. इसका मतलब उसके स्टेट वेरिएबल नहीं बदले. इसका मतलब कोई भी सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब उसके स्टेट वेरिएबल या समय के साथ चेंज नहीं होंगे. इसका मतलब जैसे एग्जांपल मान के लिए यही सिस्टम है, ये लोअर एनर्जी पे है. लोअर एनर्जी पे तो लोअर एनर्जी पे इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ प्रेशर रहेगा, इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम रहेगा, इसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर रहेगा, इसका कुछ ना कुछ नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे. अरे हाँ है ना. तो ये अगर लोअर एनर्जी पे है और कुछ समय के बाद अभी भी लोअर एनर्जी पे, इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि इसका स्टेट इसलिए चेंज होगा क्योंकि इसके स्टेट वेरिएबल चेंज हुए हैं. इसका मतलब क्या में है? इक्विलिब्रियम में. तो कोई भी सिस्टम गाइस थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में तभी रहेगा जब उसके स्टेट वेरिएबल ये समय के साथ चेंज नहीं होंगे. और एग्जांपल ले सकते जैसे मान के लिए ये सिस्टम की जगह चाय पकड़ लीजिए. क्या लीजिए गाइस? चाय पकड़ लीजिए. ओके, टी. अब ये टी हॉट है और बेटा कुछ आवर्स के बाद अभी भी ये हॉट है. तो क्यों है? कि हॉट चाय में कुछ ना कुछ उसका प्रेशर रहेगा, कुछ ना कुछ टेम्परेचर रहेगा, कुछ ना कुछ वॉल्यूम रहेगा, कुछ ना कुछ नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे और ये चेंज नहीं होंगे. इसी वजह से उस हॉट चाय का जो स्टेट है वो चेंज नहीं हुआ, वो अभी भी हॉट है. इसका मतलब वो चाय क्या है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में है. यही कोल्ड चाय पकड़ लीजिए. कोल्ड टी अगर अभी भी कोल्ड टी है, कुछ समय के बाद भी अगर वो कोल्ड टी कोल्ड ही रहती है, इसका मतलब सीधी सिंपल सी बात है अगर ये कोल्ड टी कुछ समय के बाद कोल्ड टी अभी भी कोल्ड है क्योंकि उसके स्टेट वेरिएबल चेंज नहीं हो रहे गाइस. इसका मतलब कोई भी सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में तभी होता है गाइस जब उसके स्टेट वेरिएबल ये समय के साथ चेंज नहीं होते हैं. तो दिस इज व्हाट गाइस थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. इज दैट क्लियर गाइस? उसके बाद हम बात करेंगे थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस की. अब देखिए थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, थर्मोडायनामिक जहाँ पे हम सिस्टम की स्टडी करेंगे. मतलब थर्मोडायनामिक का मतलब जहाँ पे हम स्टडी करते हैं सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में जो हीट एनर्जी होती है, एनर्जी होती है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं. अब जहाँ पे हीट रिलीज हो रही है या हीट एब्जॉर्ब हो रही है या एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोसेसेस होंगे, उसी के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं. तो क्या होता है थर्मोडायनामिक प्रोसेस का मतलब? चलो देखते हैं. तो ये थर्मोडायनामिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है?
ठीक है। थर्मोडायनामिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग स्टेट ऑफ सिस्टम by changing in one or more state variable called as thermodynamic processes। क्या होता है थर्मोडायनामिक प्रोसेस का मतलब? देखिए वहां पे थर्मोडायनामिक प्रोसेस हुई है, इसका मतलब स्टेट चेंज होगा। अब स्टेट चेंज होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? एक तो मुझे एक स्टेट वेरिएबल को चेंज करना पड़ेगा या फिर बाकी मतलब एक से ज्यादा स्टेट वेरिएबल को चेंज करना पड़ेगा। मतलब अगर ये एक मेरा सिस्टम है, ये स्टेट 1 पे है और यही सिस्टम मेरा स्टेट 2 पे जाता है। अब ये सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 में क्यों गया? क्योंकि इसका एक या एक से ज्यादा मैं स्टेट वेरिएबल क्या किया होगा बेटा? चेंज किया होगा। और चेंज कर रहा हूं, चेंजिंग इन स्टेट ऑफ सिस्टम, अगर स्टेट ऑफ सिस्टम अगर चेंज कर रहा हूं तो उसके लिए कुछ ना कुछ प्रोसेस अप्लाई करूंगा, तो उन्हीं प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? थर्मोडायनामिक प्रोसेस। थर्मोडायनामिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग स्टेट ऑफ सिस्टम बाय चेंजिंग इट्स वन और मोर स्टेट वेरिएबल। मतलब स्टेट ऑफ सिस्टम चेंज करने के लिए मैं एक या एक से ज्यादा स्टेट वेरिएबल को अगर चेंज करता हूं तो उसके लिए जो प्रोसेस हम लोग अप्लाई करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? थर्मोडायनामिक प्रोसेस कहते हैं। और इन्हीं के बारे में आज हम लोग गाइस पढ़ेंगे, दैट इज व्हाट थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस कौन कौन हैं। तो गाइस थर्मोडायनामिक प्रोसेस में सबसे पहले जो हम लोगों का थर्मोडायनामिक प्रोसेस है वो है दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस। तो देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब क्या होता है? सेम या फिर कांस्टेंट। और थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट या टेम्परेचर हम लोग बोल सकते हैं। इट मींस दैट इज कि आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब क्या होगा? कि जहां पे टेम्परेचर मेरा क्या होगा गाइस? कांस्टेंट होगा। अब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा गाइस। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा मतलब डेल्टा टी जीरो होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब डेल्टा टी जीरो, इसका मतलब उसकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो होंगी, है ना गाइस? चलिए एक काम करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान के चलिए ये एक सिस्टम है, ओके ध्यान दीजिए, ये एक सिस्टम है, ओके। या मान के चलिए मेरा वाटर है, H2 है, ओके। अगर इस वाटर में मैं H2SO4 डालूंगा तो मुझे बताइए यहाँ पे क्या होगा? अगर इस वाटर में मैं H2SO4 डालूंगा तो क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली वाटर के साथ अगर H2SO4 की रिएक्शन करेंगे तो वहां पे हीट रिलीज होंगी, अरे है ना? इसका मतलब ये सिस्टम क्या हो जाएगा? ये सिस्टम क्या हो जाएगा? हॉट हो जाएगा। इसका मतलब वहां पे पानी गर्म हो जाएगा, पानी गर्म होगा, इसका मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, हाँ ना? जैसे ही मैंने वाटर में सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो वहां पे टेम्परेचर बढ़ा, लेकिन मुझे टेम्परेचर कांस्टेंट करना है। अब टेम्परेचर को मैं कांस्टेंट कैसे करूं? सोचिए थोड़ा सा, टेम्परेचर में कांस्टेंट कैसे करूं? तो मैंने क्या किया गाइस? मैंने इसके सराउंड में फिर से एक कंटेनर लिया और यहाँ पे लिया कोल्ड वाटर। यहाँ पे क्या लिया गाइस? कोल्ड वाटर। अब क्या होगा गाइस? अब ध्यान समझिए, ये वाटर था, इस वाटर में मैंने सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो इसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया, लेकिन इसने एनर्जी ऑब्जर्व की, इसका टेम्परेचर बढ़ा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ते बराबर क्या होगा? इस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ते बराबर किसने एनर्जी बाहर रिलीज की? इसने एनर्जी क्या की? बाहर रिलीज की। और इसकी एनर्जी बाहर रिलीज करने की वजह से कोल्ड वाटर क्या हो जाएगा? अब ये गर्म हो जाएगा, अरे हाँ ना? इसका मतलब इस सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो मुझे इसका टेम्परेचर कांस्टेंट करने के लिए मैंने क्या किया कि बाहर में एक और मतलब यहाँ पे एक सिस्टम मतलब एक सराउंडिंग क्रिएट कर दिया, अरे हाँ ना? तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि मैं यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो रहा है? लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों हो रहा है? जब यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट तभी होगा जब एक तो हीट यहाँ पे मतलब यहाँ पे एक तो हीट एब्जॉर्ब होंगी या फिर हीट रिलीज होंगी सराउंडिंग के साथ। क्योंकि अगर इसने सराउंडिंग के साथ अपनी हीट रिलीज मतलब इसने सराउंडिंग अगर यार देखिए यहाँ पे हीट मतलब क्या हुआ? हीट मतलब यहाँ पे हीट बढ़ी थी, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ा था, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने के बाद अगर मुझे यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट देना है तो इसकी हीट एनर्जी क्या हो जाएगी? बाहर रिलीज करना पड़ेगा, हाँ ना? इसका मतलब वो क्या होता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? हीट रिलीज भी होती है और हीट एब्जॉर्ब भी होती है, हीट रिलीज भी होती है और हीट एब्जॉर्ब भी होती है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या होता है? जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, जहां पे क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। और यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो हीट एनर्जी है वो एक तो रिलीज होती है या फिर वो एब्जॉर्ब होती है। हीट एनर्जी क्या होती है? यहाँ पे रिलीज होती है या फिर एब्जॉर्ब होती है। क्योंकि
अगर इसने हीट एनर्जी रिलीज नहीं किया रहता तो इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ रहता क्या? नहीं। इसका मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट करने के लिए एक तो हीट कभी रिलीज कर सकता है या फिर हीट कभी वो एब्जॉर्ब भी कर सकता है एज पर रिक्वायरमेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट करने के लिए, टेम्परेचर कांस्टेंट करने के लिए। क्योंकि जब कोई दो चीजें एक दूसरे के साथ रिएक्ट होंगी तो वहां पे एक तो टेम्परेचर मतलब एक तो एनर्जी क्या हो सकती है बेटा, वहां पे एक तो टेम्परेचर बढ़ सकता है या फिर टेम्परेचर घट सकता है। क्योंकि रिएक्शन दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो एंडोथर्मिक हो सकता है या फिर एक्सोथर्मिक हो सकता है। अगर दो चीजें मिले और वहां पे प्रोडक्ट बना और हीट रिलीज हुई, इसका मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अगर दो प्रोडक्ट मतलब दो रिएक्टर मिले, उसके वजह से कोई प्रोडक्ट मिला और हीट एब्जॉर्ब हुई, इसका मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस। और जहां पे एंडोथर्मिक प्रोसेस होंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होंगी, वहां पे क्या होगा? हीट रिलीज होंगी या हीट एब्जॉर्ब होंगी। अरे हाँ है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया गाइस कि अगर यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट करना है तो उसको हीट रिलीज करना पड़ेगा, हीट एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। इसका मतलब इसका जो सराउंडिंग है ये मुझे आइसोलेटेड नहीं रखना पड़ेगा। यहाँ पे सराउंडिंग जो है गाइस मुझे आइसोलेटेड नहीं रखना पड़ेगा। और यहाँ पे इंटरनल एनर्जी क्या होती है गाइस? कांस्टेंट होती है। तो मैंने क्या बोला? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। हीट एनर्जी जो होती है, हीट एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? हीट एनर्जी क्या होती है? एक तो एब्जॉर्ब होती है या फिर रिलीज होती है ना। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या फिर रिलीज होती है। कांस्टेंट होती है क्या? नहीं होती है। इसका मतलब यहाँ पे इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी गाइस? कांस्टेंट हो जाएगी। और इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट क्यों होती है? इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट क्यों होती है? ओनली बिकॉज इंटरनल एनर्जी इसकी कांस्टेंट तब क्यों होती है? बिकॉज कि ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होता है, नॉट आइसोलेटेड सिस्टम, नॉट आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये चारों पॉइंट आप लोगों को गाइस याद रखना है। इज दैट क्लियर गाइस? तो दिस इज व्हाट आइसोथर्मल प्रोसेस, दिस इज व्हाट आइसोथर्मल प्रोसेस। और आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? एनर्जी ऑफ सिस्टम एक्सचेंज विद सराउंडिंग, एनर्जी ऑफ सिस्टम, एनर्जी ऑफ सिस्टम दैट इज हीट एनर्जी एक्सचेंज विद सराउंडिंग। सिस्टम की जो हीट एनर्जी होती है गाइस वो सराउंडिंग के साथ क्या होती है गाइस? एक्सचेंज होती है। क्योंकि अगर ये सराउंडिंग के साथ अपनी हीट एनर्जी अगर एक्सचेंज नहीं कर पाएगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा गाइस। इज दैट क्लियर गाइस? इज दैट क्लियर? ओके। उसके बाद गाइस हम लोग बात करेंगे दैट इज व्हाट, ये था हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस। इसके बाद है आइसोबैरिक प्रोसेस। देखिए आइसोबैरिक, आइसो का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट, बैरिक का मतलब क्या होता है? प्रेशर। जब भी प्रेशर कांस्टेंट होगा, ओके, प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। हमें प्रेशर को कांस्टेंट करना है। कैसे? जैसे देखिए, जैसे मान के चलिए ये एक मेरा पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर है, तो यहाँ पे गैस है, हाँ, तो इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ प्रेशर है और मुझे प्रेशर कांस्टेंट करना है। अब देखिए मान के चलिए मैंने यहाँ पे टेम्परेचर प्रोवाइड किया, टेम्परेचर प्रोवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा? वहां पे जो पार्टिकल है वो मोशन में आ जाएंगे और मोशन में आ जाएंगे तो मतलब क्या हो जाएगा? उनका प्रेशर बढ़ेगा, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया, है ना। जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो प्रेशर बढ़ा, लेकिन मुझे प्रेशर को कांस्टेंट करना है। क्या करूंगा? लगाइए दिमाग। ऑब्वियस थिंग है, ये पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर है तो क्या हो जाएगा? जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो ये पिस्टन कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। और पिस्टन जैसे ऊपर चला जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया गाइस कि अगर मुझे प्रेशर को कांस्टेंट करना है तो वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा बेटा? चेंज करना पड़ेगा। वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा? चेंज। इसका मतलब क्या है? सोचिए थोड़ा सा, जैसे ये मेरा पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर था, ओके, यहाँ पे जैसे ही प्रेशर बढ़ा था तो मैंने क्या किया? पिस्टन को ऊपर उठा लिया। अब पिस्टन को जैसे ही मैं ऊपर उठा लूंगा, पिस्टन को जैसे ही मैं ऊपर उठा लूंगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? घट जाएगा ना गाइस। तो यहाँ पे क्या होता है? आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो प्रेशर कांस्टेंट कब होता है? जब उसका वॉल्यूम क्या होता है गाइस? चेंज होता है। वॉल्यूम क्या होता है गाइस? चेंज होता है। तो दिस इज व्हाट आइसोबैरिक प्रोसेस। ओके गाइस, तो दो प्रोसेस हो गए गाइस। इसके बाद हम लोग बात करेंगे दैट इज व्हाट आइसोक्लोरिक प्रोसेस। किसकी बात करेंगे गाइस? आइसोक्लोरिक प्रोसेस। ओके, अब क्या होता है मेरा आइसोक्लोरिक प्रोसेस का मतलब? समझने की कोशिश कीजिए। आइसोक्लोरिक प्रोसेस, ठीक है। देखिए आइसोक्लोरिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? आइसोक्लोरिक प्रोसेस का मतलब, आइसो का मतलब सेम, क्लोरिक का मतलब वॉल्यूम। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। देखिए गाइस मुझे वॉल्यूम कांस्टेंट करना है, ओके। फिर से कंडीशन अप्लाई करते हैं। जैसे मान के चलिए पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर है, यहाँ पे गैस है, मैंने क्या कर दिया? इस पिस्टन लगे हुए सिलेंडर का ये जो पिस्टन है ना, इसको मैंने लॉक कर दिया, इसको स्क्रू से कट दिया। अब क्या हुआ? मैंने इसके बाउंड्री को कस लिया, मतलब इसको स्टॉप करके रख दिया, मतलब उसको क्लोज करके रख दिया। अब मैंने क्या किया? यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन प्रेशर बढ़ रहा है लेकिन इसका वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि आइसोक्लोरिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? वहां पे दैट इज व्हाट वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। वॉल्यूम जहाँ पे क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और वॉल्यूम कब कांस्टेंट होगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट
वॉल्यूम तभी कांस्टेंट होता है जब प्रेशर क्या होगा, प्रेशर चेंज होगा। देखिए उसका उल्टा होगा, वॉल्यूम चेंज कब हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो प्रेशर कांस्टेंट हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो प्रेशर कांस्टेंट हो रहा है। वॉल्यूम कांस्टेंट कब हो रहा है, जब प्रेशर चेंज हो रहा है। दोनों एक दूसरे रिलेट करते हैं कि अगर मेरा वॉल्यूम चेंज करना है तो मुझे प्रेशर कांस्टेंट करना पड़ेगा, और प्रेशर को कांस्टेंट अगर करना है तो वॉल्यूम चेंज करना पड़ेगा। मतलब सीधी सिंपल बात, वॉल्यूम चेंज करना है तो प्रेशर कांस्टेंट करना पड़ेगा, प्रेशर कांस्टेंट करना है वॉल्यूम चेंज करना पड़ेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट करना है प्रेशर चेंज करना पड़ेगा, प्रेशर कांस्टेंट चेंज करना है वॉल्यूम कांस्टेंट करना है। दैट्स इट। दैट्स इट व्हाट, अगर मेरा प्रेशर में कांस्टेंट है तो आइसोबैरिक प्रोसेस, अगर मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइसोक्लोरिक प्रोसेस। ओके गाइस, इसके बाद बस हमारी एक प्रोसेस और बची है जिसको हम लोग बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या होता है गाइस, एडियाबेटिक प्रोसेस। चलो उसकी तरफ ध्यान दीजिए, एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। फोर्थ वन, एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या होता है एडियाबेटिक प्रोसेस, देखिए ध्यान दीजिए। एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है गाइस, जहां पे एनर्जी जो होती है, हीट एनर्जी होती है गाइस, हीट एनर्जी कांस्टेंट होती है। जहां पे हीट एनर्जी क्या होती है गाइस, कांस्टेंट होती है, दैट इज व्हाट Q इज इक्वल टू 0। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है गाइस, दैट इज व्हाट हीट एनर्जी क्या होती है गाइस, 0 होती है। अब हीट एनर्जी 0 होती है, हीट एनर्जी कब 0 होगी गाइस, हीट एनर्जी तभी 0 होगी जब उस सराउंडिंग के साथ सिस्टम हीट एक्सचेंज नहीं कर पाएगा, दैट इज व्हाट हीट एनर्जी ऑफ सिस्टम डज नॉट एक्सचेंज विद सराउंडिंग। लेकिन ये कब होगा, चलिए एक काम करते हैं, एग्जांपल समझ में करते हैं। जैसे मान के चलिए एक मेरा सिस्टम है, मान के चलिए सिस्टम, और इस सिस्टम को मैंने आइसोलेट कर दिया। इस सिस्टम को क्या कर दिया, मैंने आइसोलेट कर दिया। समझने की कोशिश करिए, इस सिस्टम को मैंने आइसोलेट कर दिया। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, जैसे मान के लिए यहाँ पे दो चीजें हैं जिनको मैंने एक दूसरे के साथ रिएक्ट किया, तो मेरा क्या बनेगा, प्रोडक्ट। अब मुझे पता है कि दो चीजें अगर एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं तो एक तो वहां पे हीट रिलीज होती है या हीट एब्जॉर्ब होती है। मान के चलिए हीट इन दोनों की वजह से जो प्रोडक्ट बना उस समय हीट रिलीज हुई। हीट रिलीज हुई मतलब कौन सी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसका मतलब टेंपरेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अरे हाँ है ना। उसके बाद मान के लिए ए और बी है, क्योंकि इन दोनों को रिएक्ट किया और प्रोडक्ट बना, लेकिन वहां पे हीट एब्जॉर्ब हुई, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएंगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन होंगी मतलब टेंपरेचर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अरे हाँ है ना। लेकिन कंडीशन क्या है कि यहाँ पे एनर्जी जो है, यहाँ पे देखिए एनर्जी अभी भी, यहाँ पे देखिए एनर्जी क्या है, हीट एनर्जी क्या दिख रही है, हीट एनर्जी यहाँ पे क्या दिख रही है, कांस्टेंट दिख रही है। हीट एनर्जी क्या दिख रही है यहाँ पे, कांस्टेंट दिख रही है। अब क्यों कांस्टेंट दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा, यहाँ पे टेम्परेचर घटेगा। अरे हाँ ना। और इसमें सिस्टम, ये जो है सिस्टम गाइस, ये सराउंडिंग के साथ हीट एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर रहा है गाइस। क्या नहीं कर रहा है, हीट एनर्जी, देयर इज नो हीट एक्सचेंज विद सराउंडिंग। यहाँ पे हीट सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं होगी, और हीट अगर सराउंडिंग के साथ अगर एक्सचेंज नहीं होगी गाइस, इसका मतलब यहाँ पे हीट एनर्जी क्या हो जाएंगे, तुम्हारी कांस्टेंट हो जाएंगे। हीट एनर्जी क्या हो जाएंगे गाइस, कांस्टेंट हो जाएंगे, बिकॉज वो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं कर पा रहा है। इज दैट क्लियर गाइस। तो चलिए इसके बेसिस के ऊपर हम लोग डिफरेंशिएशन देखेंगे, किसके बीच में, आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस के बीच में। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहली चीज, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, और यहां पे है बेटा एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस, बताइए पहला क्या पॉइंट पड़ता है। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। मुझे बताइए यहाँ पे क्या होता है, एडियाबेटिक में क्या होता है, टेम्परेचर एक तो बढ़ रहा था या टेम्परेचर घट रहा था, याद करने की कोशिश कीजिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी टेम्परेचर बढ़ रहा था, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो टेम्परेचर घट रहा था। दैट इज व्हाट, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ दैट इज व्हाट टेम्परेचर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ऑफ ए सिस्टम। हाँ है ना। दूसरी चीज याद करने की कोशिश कीजिए, दैट इज व्हाट क्या था, हीट एनर्जी। आइसोथर्मल में जो हीट एनर्जी थी गाइस, वो सराउंडिंग के साथ क्या हो रही थी, एक्सचेंज हो रही थी। याद करने की कोशिश कीजिए, हीट एनर्जी बाहर जा रही थी, हीट एनर्जी अंदर आ रही थी, हाँ ना। तो देयरफॉर मैं आपको बोल सकता हूँ हीट एनर्जी ऑफ सिस्टम एक्सचेंज विद सराउंडिंग, हाँ ना। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अभी देखिए हीट एनर्जी सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं हो रही थी। हीट एनर्जी डज नॉट एक्सचेंज विद सराउंडिंग, हाँ ना।
तो मुझे बताइए हीट एनर्जी अगर यहाँ पे सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया guys? इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो इंटरनल एनर्जी है, इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या है, कांस्टेंट है। इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेंगे गैस, नहीं रहेंगे, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेंगे। इंटरनल एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट क्यों है, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है और ये क्या है गैस, आइसोलेटेड सिस्टम है। तो देयरफॉर दिस इज आइसोलेटेड सिस्टम एंड यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दिस इज नॉट आइसोलेटेड सिस्टम। तो दिस इज व्हाट गाइस थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक प्रोसेस। थर्मोडायनामिक प्रोसेस में हम लोग चार टाइप के देखे, एक था हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, उसका था आइसोबैरिक प्रोसेस जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होता है, एक होता है आइसोक्लोरिक प्रोसेस जहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, और एक होता है गैस व्हाट हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस जहाँ पे हीट एनर्जी कांस्टेंट होती है। इज दैट क्लियर गाइस, क्या होती है, हीट एनर्जी कांस्टेंट होती है। ओके, तो इस हिसाब से गाइस हम लोगों ने यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन देखा, लास्ट में दैट इज व्हाट आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है गाइस। इसको बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए गाइस। नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आने वाले, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होगा ना गाइस वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट होगा। ये तो इंपॉर्टेंट था लेकिन साथ ही साथ में नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग पढ़ने वाले वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ एक एक वीडियो को देखने की कोशिश कीजिए। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।